अमेरिका में अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर चाइना और अमेरिका में युद्ध होता है तो भारत फिर क्या कर सकता है और कैसे पासा पलट सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि S&P ग्लोबल ने ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया। भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कही है, भारत पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिरकार भारत पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को ना डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम हिला कर रख दिया है, या फिर यूं कहें कि पूरा का पूरा पलट कर रख दिया है। और जिस ब्रिक्स के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे, अनजाने में ही सही, लेकिन उसी ब्रिक्स को एकदम करीब ला रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, RT इंडिया का ये आर्टिकल है, जिसमें हाल ही में ब्राज़ील और रूस के बीच में बैठक हुई है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से बड़े प्रतिनिधिमंडल कथित तौर पर पहुंचे हैं और रूस और ब्राज़ील ने एक MOU साइन किया है। इस MOU का क्या मकसद है? इस MOU का मकसद है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक तौर पर ये एक दूसरे की मदद करेंगे। रेगुलर बायलैटरल इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग ये शुरू कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लूला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बल्कि मैं ब्रिक्स की एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ। वर्चुअल तौर पर ये मीटिंग रहेगी, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग होगी, और इस मीटिंग में फैसला होगा कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब हमें कैसे देना है। तो यहाँ पर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ही डंडे से सभी को हाँकने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ना जिस तरीके से करते हैं ना, वो थोड़ा इंसल्टिंग हो जाता है। एकदम खुलेआम आ जाना, खुलेआम बोल देना, ये किसी भी देश की संप्रभुता के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। वो कहीं ना कहीं ये दिखलाना चाहते हैं कि मैं एक सुपर पावर हूँ और तुम लोग झुको, और यही चीज़ कई देशों को पसंद नहीं आती है। लूला भी उनमें से एक हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आई है, और लूला को ये आत्मसम्मान पर लग गया है। लूला ने कहा है कि मैं बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन सही समय पर सम्मानजनक तरीके से। अब इन बातों से ही समझ में आता है कि वो क्या सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के बाद कहा था कि लूला मुझसे बात कर सकते हैं जब चाहे, और इस पर लूला ने कहा था कि मैं पुतिन से बात कर लूँगा, मोदी से बात कर लूँगा, शी जिनपिंग से बात कर लूँगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन नहीं करूँगा। और उसके बाद लूला उस दिशा में बढ़ते हुए भी दिखे। PM मोदी से बात करी इन्होंने, पुतिन से बातचीत करी, शी जिनपिंग से बातचीत करी, और चाइना ने इनके कॉफ़ी को अपने यहाँ जगह भी दी। पुतिन ने भी यहाँ MOU साइन करके इस बात को फाइनल किया कि चलो ठीक है, हम यहाँ पर एक साथ आगे बढ़ेंगे। और अब लूला ब्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और भारत के साथ क्या सीन है ना, भारत के साथ भी अमेरिका ने जिस तरीके से किया है, अचानक से पूरा सीन बदला है। अभी डॉक्टर S जयशंकर रूस पहुंच रहे हैं बायलैटरल मीटिंग के लिए। इससे पहले अजीत डोभाल पहुंचे थे। रूस पहुंचने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हैं, ये पहले से तय कार्यक्रम था, इस वजह से भी ये पहुंचे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद आगे क्या करना है, चूंकि रूस का नाम लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू किया है, एडिशनल टैरिफ वगैरह जो भी सजा दे रहे हैं ये तेल खरीदने को लेकर। अब इसी बीच वांग यी यानी कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं। दोनों के बीच में यहाँ बातचीत होगी। चाइना और भारत के बीच में हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि थोड़ा तनातनी खत्म होती जा रही है, और दोनों देशों के बीच में अब बातचीत हो रही है व्यापार को लेकर भी। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि दोनों अब अपने फ्लाइट्स को, डायरेक्ट फ्लाइट्स को हामी भर रहे हैं कि ठीक है जी, काफ़ी समय से ये बंद था, लेकिन अब हम एक दूसरे को आने जाने देंगे। दूसरी बड़ी चीज़ देखने को रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर, मैग्नेट्स को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, और यहाँ इस पर बातचीत चल रही है। कुछ हद तक कुछ फर्टिलाइजर को चाइना ने भी अब भेजना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि चाइना भारत के कृषि को सपोर्ट भी कर रहा है, और रियायतें देने का मतलब ये है कि वो भी चाहता है अपनी तरफ से कि भारत का मार्केट मुझे मिले। जाहिर तौर पर अमेरिका का डंडा उस पर भी बरस रहा है, 30% उस पर भी लागू है। और दूसरी
बड़ी चीज ये है कि अमेरिका आने वाले समय में फार्मा सेक्टर पर, यानी कि जो दवाइयों का सेक्टर है, उस पर 250% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। चाइना को भी ये प्रभावित करेगा। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, जिस तरीके से ये करीब आ रहे हैं, थोड़ा संदेह तो जरूर है, लेकिन हाँ, भारत और चाइना ने अपने बॉर्डर के विवादों को अगर दूर कर लिया तो आप समझ लीजिए साउथ एशिया में एंट्री कर पाना पश्चिमी देशों के लिए आसान नहीं होने वाला है। और ये डोनाल्ड ट्रंप समझे या ना समझे, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। दरअसल एक अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, वो अपनी ही मीडिया में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें चर्चा में उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसी गलती क्यों कर रहा है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी भारत की सदी है। अगर भारत सही से अपने कार्ड्स रखे तो इस सदी के अंत में अगर भारत सर्वशक्तिशाली न भी हुआ तो भी बहुत प्रभावशाली और बेहद महत्वपूर्ण देश बनने वाला है। ट्रंप जिस तरीके से कर रहे हैं, ट्रंप भारत को रूस और चीन के करीब ले जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी ट्रंप नहीं चाहते होंगे, लेकिन अनजाने में ही सही ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कभी अगर भविष्य में अमेरिका और चाइना का संघर्ष हो जाता है तो फिर भारत तय कर सकता था कि इस संघर्ष में कौन जीतेगा। भारत जिसकी साइड में रहेगा वो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अमेरिका करना ये चाहिए था जितना ज़्यादा हो सके भारत को अपने करीब लाए, न कि यहाँ पर पूरा सीन बदले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक ऑर्डर को उलट कर रख दिया है और अमेरिका के लिए हानि को बुला दिया है। अनजाने में ही सही ये रूस और चीन की तरफ धकेल रहे हैं भारत को। ये बात इन्होंने कही। हालांकि इन्होंने जो बातें कही है वो गलत नहीं कही है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा भी है, एक्सपर्ट्स ने इन बातों को कहा भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ईगो सामने आ रहा है या फिर भारत को जापान की तरह टारगेट करके भारत के बढ़ते हुए कदम को रोकना ये आ रहा है। इसके बारे में अलग अलग राय है, लेकिन आपको बता दूं, पूरी उम्मीद पर पानी फेर दिया है S&P ग्लोबल की रेटिंग्स ने। और S&P ग्लोबल ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है चूंकि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है कि भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी को टारगेट तो किया जा रहा है, लेकिन इस पर असर क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात साफ कर दिया है S&P ग्लोबल ने कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है और मात्र 2% वो अमेरिका को निर्यात करता है अपनी कुल GDP का। पहली बात, अब भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था अपने खेती पर और अपनी जनसंख्या पर ज्यादा निर्भर करती है और भारत इस चीज को बहुत अच्छे से मेकअप कर सकता है अगर भारत अन्य 50 देशों की तरफ अपने माल को डाइवर्ट करना शुरू कर दे, अपने सामानों को डाइवर्ट करना शुरू कर दे। तो S&P ग्लोबल ने कहा है कि भारत की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा असर इसका नहीं पड़ने वाला है टैरिफ का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका के हाथ से भारत भी गया, क्योंकि भारत अब फिर से यकीन कर नहीं पाएगा और भारत के ऊपर जो ये प्रभाव डालना चाहते थे इकोनॉमिक तौर पर, वो प्रभाव भी ये नहीं डाल पाएंगे। अब देखना होगा आगे क्या सचमुच में ये सारी चीजें टेम्पोररी हैं और फिक्स हो जाएंगी या फिर नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।